हेलो चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 1 सोशल साइंस का, जो हमें बताता है लोकेशन प्लेसेस ऑन द अर्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में दिया गया है मैप के बारे में बताया गया है कि ए मैप इज़ अ लाइक अ ट्रेजर गाइड। इट शो यू वेयर थिंग आर एंड हाउ टू गेट टू देम। मैप हमें ये बताता है कि मैप की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन देख सकते हैं। जैसे वर्ल्ड मैप में हम अलग अलग कॉन्टिनेंट को देखते हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सी कंट्री कौन सी प्लेसेस पे हम ये फाइंड करते हैं। उसके लिए हमें मैप भी के जो 3 मेन कंपोनेंट हैं कौन कौन से, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। मैप भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। अगर हमें ओशियन, माउंटेन, रिवर के बारे में फाइंड करना है के बारे में फाइंड आउट करना है तो हमें फिजिकली मैप देखना पड़ेगा। जैसे कि ये बताया गया विच मेनली शो सम नेचुरल फीचर सच एज माउंटेन्स, ओशियन, रिवर्स। एक होता है पॉलिटिकल मैप जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट कंट्रीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में हम डिफरेंट स्टेट की बाउंड्रीज़ को देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट कहाँ पे फिनिश होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। यूनियन टेरिटरीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि इसमें बताया विच शो डिटेल ऑफ कंट्रीज़ और स्टेट, साथ में हम यूनियन टेरिटरीज़ की बाउंड्रीज़ और उनके अंदर सिटीज़ को भी देख सकते हैं। अगर हम डिटेल में, अगर आप एटलस में देखेंगे कि हम जैसे इंडिया के फुल मैप में हम देखते हैं, जैसे ये इंडिया का मैप है, हम इसमें क्या देखते हैं, डिफरेंट स्टेट को देखते हैं। यहाँ पे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान आ गया है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये जो डिफरेंट स्टेट है इनकी बाउंड्रीज़ को बताता है। तो ये हमारा कौन बताता है, पॉलिटिकल मैप। उसके बाद आता है एक थीमेटिक मैप विच आर स्पेसिफाई काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। वो अलग अलग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है। जब भी हम मैप को देखेंगे तो हम उसमें 4 डायरेक्शन के एक सिंबल से हम उसको डिनोट करते हैं। उत्तर नॉर्थ, नीचे की साइड होता है साउथ, दक्षिण, पूर्व ईस्ट और पश्चिम वेस्ट। इसी मैप को हम अगर इंडिया के मैप में कन्वर्ट करें तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। उसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा स्टेट किस रीजन में आता है। जैसे हम अगर इसमें देखें यहाँ राजस्थान तो वेस्ट में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जैसे तमिलनाडु, केरल, यहाँ पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख आ गया। उसके बाद आते हैं मैपिंग। अब हम अर्थ के बारे में देखते हैं, अर्थ की मैपिंग के बारे में। अर्थ इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस, इट नियरली हैज़ अ शेप ऑफ ए स्फीयर। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर बट इज़ अ स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल। इसका मतलब बताया गया कि अर्थ है जो, उसका नॉट अ फ्लैट सरफेस, वो बिल्कुल अगर हम एक सर्कल के, ये आ गया हमारा स्फीयर, तो अर्थ एक स्फीयर नहीं है बल्कि वो ऊपर से नॉर्थ और साउथ से क्या है, थोड़ी फ्लैटेड है, कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, तो वो नॉट ए स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर नहीं, लेकिन उसके नियरली है, मतलब कि उसके शेप में जैसी दिखती है। इट इज़ अ नॉट अ परफेक्टली स्फीयर, परफेक्ट नहीं है, नियरली है, अबाउट है, बट अ स्लाइटली फ्लैटेड एट द पोल। पोल्स की तरफ, ये आ गया हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरफ से थोड़ा क्या है, फ्लैट शेप में आती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, एक सर्कल की तरह होता है। जब हम अर्थ में पूरी अर्थ को देखते हैं तो वो एक, हम होता तो फ्लैट है लेकिन हम उसे क्या, सर्कल की राउंड में, हम उसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसे सर्कल की तरफ पढ़ते हैं। ग्लोब क्या होता है, विच इज़ अ स्फीयर, एक राउंड शेप होता है, विच इज़ अ मैप इन ड्रो, जिसके ऊपर मैप बना होता है। ऑन द ग्लोब कंट्री, कॉन्टिनेंट, ओशन आर शो इन द देयर करेक्ट साइड। इसके जो ग्लोब होता है उसके अंदर कंट्रीज़ बनी होती है, कॉन्टिनेंट होते हैं, ओशियन बताए होते हैं डिफरेंट टाइप। अगर आप 6th क्लास की बुक में देखोगे तो ये देखो इस तरह से, जैसे ये मैप दिया हुआ है, ग्लोब दिया हुआ है, इसके ऊपर बना हुआ है। जैसे ये क्या है, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, अटलांटिक हो गया है। इस तरह से ग्लोब के ऊपर क्या है, शेप बनी होती है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, अफ्रीका दिया है, तो यहाँ पे हमें ओशियंस के बारे में पता चलता है। ये कौन सा, हिंद ओशियन हो गया, इधर अंटार्कटिका हो गया, अटलांटिक हो गया। देन हम पढ़ेंगे इक्वेटर के बारे में। इक्वेटर क्या होता है,
एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमें क्या है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। उसके बाद हम इसको क्या है, 0 डिग्री चैनल के 0 डिग्री के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं लैटिट्यूड। देखो, इमेजिनरी लाइन होती है रनिंग ऑन द ग्लोब, डिवाइड इंटू इक्वल पार्ट। इस पार्ट इक्वेटर वाली जो लाइन है, इसके नॉर्थ साइड वाले पार्ट को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, साउथ वाले पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। द नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ हाफ नोन एज द साउथर्न। उसके बाद जो हमारा अर्थ होता है उसमें इमेजिनरी लाइन होती है, एक होती है लेटीट्यूड लाइन, एक होती है लॉन्गिट्यूड लाइन। जो लाइन ईस्ट टू वेस्ट एक लाइन होती है उसको बोलते हैं हम लेटीट्यूड लाइन, और जो नॉर्थ टू साउथ होती है उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड लाइन। तो देखो, ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लाइन। जितने भी सर्कल होते हैं इक्वेटर से लेके पोल्स तक, क्या जितने भी सर्कल होते हैं इक्वेटर से लेके पोल्स तक इस तरह से बने होते हैं, जैसे ये बनाया गया इक्वेटर पोल्स तक। तो जो 0 डिग्री पे होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर। उसके बाद नॉर्थ साइड बढ़ता जाता है और साउथ साइड। ये 90 डिग्री इसका लास्ट होता है पोल पे, जहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर होता है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो पोल्स होते हैं वो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क ऑन द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। उसके बाद है कनेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट और लैटिट्यूड के बीच में कनेक्शन होता है, जैसे कि हमारा जो इक्वेटर होता है जहाँ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड हो, वहाँ पे क्लाइमेट क्या होता है, हॉट रहता है। अगर हम देखें ना तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी डे दोपहर के समय एवरी डे 12 PM बारिश होती है, मतलब कि एवरी डे हॉट होता है, बारिश होती है। अराउंड द इक्वेशन द क्लाइमेट इज़ जनरली हॉट, इक्वेटर आएगा यहाँ पे। द क्लाइमेट इज़ जनरली हॉट, ट्रैवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे हम इक्वेटर से अवे जाते हैं, हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाए या साउथ डायरेक्शन में, क्लाइमेट जो थोड़ा थोड़ा मॉडरेट शुरू हो जाता है, मतलब कि हॉट से थोड़ा थोड़ा कूल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब हमारी 2 लाइंस होती है, एक होती है 23 डिग्री हाफ नॉर्थ और 20, उसके बाद जो क्लाइमेट होता है, अगर और हम जाएंगे, जैसे मैंने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इक्वेटर पे देखा जाए तो क्लाइमेट जनरली हॉट होता है। अगर ट्रैवल करेंगे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड वन ऑफ द 2 पोल्स, दोनों पोल्स में किसी भी साइड, तो क्लाइमेट बिकेज मोर मॉडरेट हो जाएगा। और अगर क्लोज़र टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, अगर यहाँ नॉर्थ पोल और साउथ पोल के क्लोज़र जाएगा तो क्लाइमेट क्या हो जाता है, कोल्डर, बिल्कुल ठंडा हो जाता है। उसके जैसे अगर हम इसमें देखे जाए तो हमारा इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया में है जो कैप्रिकन और कॉन्सन जानती है, तो यहाँ पे क्या है, मॉडरेट भी है और कोल्डर क्लाइमेट भी है। नीचे अगर देखें साउथ इंडिया में तो मॉडरेट है, अगर नॉर्थ इंडिया में जाए हमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, तो वहाँ पे है कोल्ड क्लाइमेट है। हम जैसे अगर एशिया देखें तो इस कॉन्टिनेंट में आता है, फिर अफ्रीका में से तीनों लाइनें जाती हैं, तो क्या है, वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है जहाँ पे इक्वेटर जाती है। उसके बाद आती है लॉन्गिट्यूड। दे आर ऑल हाफ सर्कल रनिंग फ्रॉम पोल टू द अदर, वन पोल से लेके अदर सेकंड पोल तक जाती है। जैसे हम अगर देखें तो ये हमारी अर्थ होगी है, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाती है, ऐसे इस तरह से। ये क्या है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और ये हाफ सर्कल में होती है, क्या, जैसे यहाँ से यहाँ तक हाफ सर्कल में। इनकी जो लेंथ होती है ऑल लॉन्गिट्यूड की इक्वल होती है। यहाँ पे जो हम देखें ब्रिटेन के मिड से जो क्रॉस होती है लॉन्गिट्यूड, उसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। उसके बाद
ये ईस्ट और वेस्ट की तरफ बढ़ती रहती हैं। और ये टोटल कितनी होती है, 180 होती है। इक्वेटर से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो भी 180 और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो भी 180। दे आर ऑल आर हाफ सर्कल, हाफ होती है ये, रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर पोल, वन पोल से अदर पोल तक बनाई हुई थी। टू मेजर लॉन्गिट्यूड वी नीड टू डिफाइन ए रेफरेंस लाइन पॉइंट का ऑन द प्राइम मेरिडियन। ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड उसको क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन, इसको ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलता है। बिकॉज जब इस लाइन को हमने अपनाया था, माना था ईयर 1884 में सब नेशन डिसाइडेड, कुछ कंट्रीज़ ने, नेशन ने मिल के डिसाइड किया कि जो ये ब्रिटेन से लाइन जा रही है हम इसको क्या मानेंगे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना जाएगा। इस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जब ईस्ट में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे तो उसको डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है और ईस्ट में जाएंगे तो ई से डिनोट किया जाता है, जो कि 0 डिग्री है। दोनों साइड 180 जाता है। उसके बाद टाइम जोन होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइम जोन्स को अपनाया गया है। जैसे इंडिया में इंडिया की बात करें, इंडिया में 1 टाइम जोन अपनाया जो कि क्या है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड को माना जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड आएगा। रशिया में 11 है, यूएसए में 6 टाइम जोन है। मोस्ट कंट्री एडॉप्ट ए स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन मेरिडियन पासिंग लाइन थ्रू। मोस्ट ऑफ कंट्री ने क्या है, जो ये स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड है इसके अकॉर्डिंग अपने टाइम जोन को डिसाइड किया है। ये जो है ये तो हमारी लॉन्गिट्यूड है, लेकिन टाइम जोन का जो हमारा कंसेप्ट है वो डिफरेंट है। टाइम जोन हमारा कहाँ से पास होता है, ये हमारा पास होता है जो हमारा एशिया है और हमारा नॉर्थ अमेरिका, इसके बीच मीड में, बिल्कुल मीड में एक लाइन पास होती है। इसको यहाँ से 0, इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम जोन